नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की जो शिलाई से सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश की शिलाई से सामने आ रही है। देवभूमि हिमाचल में देवी देवताओं के चमत्कार और दिव्य लीलाओं का इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन इस बार श्री रेणुका जी तीर्थ में एक ऐसा अलौकिक दृश्य सामने आया है जिसने वहां मौजूद हजारों श्रद्धालुओं को जो है आश्चर्य और श्रद्धा दोनों से भर दिया। वहीं आपको बता दें कि भगवान परशुराम जी की नई चांदी की पालकी ने ऐसा दिव्य संकेत दिया कि पूरा परिसर जो है वे मंत्र मुग्ध हो उठा है। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। ये दृश्य है श्री रेणुका जी तीर्थ के। आपको बता दें कि भगवान परशुराम जी के मुख्य मंदिर परिसर के शिलाई क्षेत्र से लाई गई भगवान परशुराम की नई चांदी की पालकी जैसे ही मंदिर में पहुंची पूरा परिसर जयकारों से गूंज उठा। इसी बीच दो युवकों ने बिना भंडारी की जो है अनुमति के पालकी उठाने की कोशिश की और तभी घटित हुआ वो चमत्कार जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। पालकी युवकों के कंधों से ऐसी चिपक गई कि वे चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाए। पालकी मानो अपने आप शक्ति से भर उठी हो, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं झूलती हुई। लगभग 15 मिनट तक मंदिर परिसर में गतिमान रही। श्रद्धालु, पुरोहित और देवगुरु इस दिव्य दृश्य को देखकर जो है वे आश्चर्यचकित रह गए। वहीं आपको बता दें कि पालकी उठाने वाले युवकों के कदम अपने आप चल रहे थे। मंदिर में मौजूद सभी लोगों ने भगवान परशुराम की कृपा के आगे सर झुकाते हुए क्षमा याचना शुरू कर दी। देवगुरु के माध्यम से भगवान परशुराम की हवा प्रकट हुई और साथ ही संकेत मिला कि त्रुटि स्वीकार कर ली गई है। इसके बाद पालकी धीरे धीरे शांत हो गई। तो जैसे ही हमने उस पालकी को उठाया, आगे मैं था और पीछे हमारे बड़े भाई कपिल जी। तो पहले तो पालकी 2 कदम पीछे गई। मुझे लगा कि कपिल भाई ने थोड़ी पीछे की तरफ ले जा रहे होंगे पालकी। फिर मैंने इन्हें बोला कि रुक जाओ, लोग भेंट छोड़ रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि मैं नहीं ले जा रहा और ये खुद जा रही है। फिर धीरे धीरे वो पालकी की गति बढ़ने लगी, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा। और उसके बाद एकदम से पालकी ने अपना प्रचंड रूप ले लिया और वो मंदिर परिसर पर आके नृत्य करने लगी। तो हम जितना जोर लगाते, उसे पकड़ते, संभालने की कोशिश करते, पर वो हमारे बस में नहीं था। हमारे हाथ ऐसे मानो जैसे पालकी में ही जुड़ गए हो। और पालकी अपने ही रूप में कला करने लगी, कभी दाएं से बाएं, पूरा अपना 360 राउंड वहाँ पर मंदिर परिसर में चलने लगी। और भंडारी जी भी आए, उन्होंने भी रोकने का प्रयास करा। पंडित जी भी आए, उन्होंने भी रोकने का प्रयास करा, पर अभी तो प्रभु की लीला थी। और एक तरीके से ये संदेश भी था कि पालकी में अब महाराज विराजमान हो चुके हैं। और जब पालकी आई तो वो एकदम से इतनी टेढ़ी होने लगी कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम इसे संभाल सके, पर पालकी हमारे वश में नहीं थी, हम पालकी के वश में थे। और बाकी तो आपने देखा ही उसमें वीडियो में जो हुआ। और कई लोग कह रहे हैं कि ये खुद से कर रहे थे, हम खुद से नहीं कर रहे थे। वो हमें पता है, वो जो समय हमने महसूस किया कि वो कैसी शक्ति थी। पालकी उठाने वालों ने कहा, जैसे ही हमने पालकी उठाई अचानक कंधों में बिजली सी दौड़ गई। हम चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। हाथ कभी किसी अदृश्य शक्ति से बंधे हुए थे। जब सबने मिलकर क्षमा मांगी तभी जाकर पालकी शांत हुई। शिलाई के मंदिर में हाल ही में भगवान परशुराम जी की नई चांदी की पालकी तैयार की गई थी। परंपरा के अनुसार इसे सबसे पहले हरिद्वार गंगा स्नान के लिए ले जाया गया। वहीं एक और चमत्कारी घटना हुई। गंगा स्नान के दौरान पालकी के 2 चांदी के छत्रों में से एक गंगा में बह गया, जिसे भंडारी गंगा माता द्वारा स्वीकार की गई भेंट मानते हैं। वहीं आपको बता दें कि गंगा स्नान के बाद पालकी को श्री रेणुका जी तीर्थ लाया गया था, लेकिन पूजा संपन्न होने के बाद जब इसे वापस ले जाने की तैयारी चल रही थी तभी बिना अनुमति पालकी उठाने की त्रुटि हो गई। धार्मिक विद्वानों का मानना है कि देव पूजन में अनुशासन और अनुमति का विशेष महत्व होता है और त्रुटि होने पर देव शक्तियां संकेत स्वरूप अपना असंतोष प्रकट करती है।
हमारी इस बार 2025 में पालकी तैयार हुई है, जिसको हम पहले गंगा स्नान के लिए हरिद्वार ले गए। वहाँ कुछ अजीब प्रमाण देखने को मिला। जब हम स्नान कर रहे थे तो हमारे पालकी से अपने आप 2 छतर निकल गए, जिसमें से एक वापस मिल गया और एक माँ ने शायद अपने भेंट स्वरूप में ले लिया। लोगों का मानना भी यही था, शायद माता को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि पालकी कुछ बहुत अच्छे रूप में बनी थी। कारीगर की भी हम इसमें तारीफ करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से बनाई है। उसके बाद उस आशीर्वाद के रूप में माता ने एक, जबकि पालकी हमारी कोई पानी से 4-5 फुट ऊंची थी, तो उसमें एक पत्थर अपने आप आ गया। आशीर्वाद के रूप में शायद माता ने दिया हो, लेकिन हम घबरा गए, हमने वो पत्थर लाया नहीं कि शायद हमसे ये चीज़ पूजी ना जाए। अब क्या चीज़ थी वो, इसके बारे में हमें भी ज़्यादा पता नहीं है। तो हमने वापस माता को ही दे दिया कि माता ये अपने आप अपने पास ही रखो, हमारे लिए तो केवल आशीर्वाद है। वहाँ से फिर हम रेणुका जी पहुँचे, रात्रि जागरण भी हुआ। सुबह जब स्नान हुआ, स्नान के बाद मंदिर में कुछ देर बैठे, माली अपने लोगों की सेवा कर रहे थे। उसके बाद हमने जब घर आना था तो थोड़े गाड़ी का भी लेट हो रहा था, अभी गाड़ी वाले बोले थोड़ा हमने जल्दी जाना है। तो जैसे ही हमने पालकी उठाई, उसने अपना रंग शुरू दिखा दिया। पालकी आगे की बजाय वो पीछे चलने लगी और वही मंदिर परिसर में ही घूमती रही। जो लोगों ने भी देखा, वहाँ बहुत सारे लोग उस दिन भी हजारों की तादाद में थे। पूर्णमासी का दिन था, विशेष पर्व था स्नान का, तो वो सभी ने देखा है। वो अकेले मेरे देखने का नहीं है, बाकी जो हमारे लड़के जिनके कंधे पे वो पालकी थी, अधिक जानकारी वो दे सकते हैं कि उन्होंने क्या महसूस किया। लेकिन हमें भी महसूस हुआ कि प्रभु ने अपनी शक्ति इसमें डाल दी है, जिससे हम भी संतुष्ट है। ना हमें उस छत्र का दुख हुआ जो हमारा गिरा, हमें आशीर्वाद के रूप में इसमें प्राण आ गए। समझो, पालकी में जो प्राण की जिसके लिए हम इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो प्राण हमने देख लिए कि इसमें आ गए हैं, तो हम उसमें संतुष्ट है। रेणुका जी तीर्थ पर हुई इस अलौकिक घटना ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि देवभूमि हिमाचल में देवताओं की उपस्थिति आज भी सजीव है। श्रद्धा, अनुशासन और भक्ति जब तीनों साथ हो तभी देवता प्रसन्न होते हैं, और जब भूल होती है तो देव शक्ति स्वयं संकेत देती है कि ये भूमि सचमुच देवताओं की धरा देवभूमि हिमाचल है। शिलाई से जीडी शर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।